नमस्कार, मैं अलंकार रस्तोगी। आज गांधी जयंती है, आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कभी आपने सोचा होगा कि गांधी जी आज आज के दिन क्या सोचते होंगे? जब वहाँ स्वर्गलोक में उनकी आत्मा इस देश को देखती होगी, तो उनके मन में क्या विचार आते होंगे? तो इन्हीं विचारों को मैंने अपने शब्द दिए हैं और देखते हैं कि अगर उनकी आत्मा इस देश का औचक निरीक्षण करे, तो उनको क्या महसूस होगा, क्या वो देखेंगे? कविता का शीर्षक है बापू का औचक निरीक्षण। कि बापू की आत्मा स्वर्गलोक में बोली। बापू की आत्मा स्वर्गलोक में बोली, क्या अब भी मनाई जाती है अपने देश में उसी शिद्दत से ईद और होली? क्या अब भी अपने देश में सत्य अहिंसा का राज है या सत्ता पर काबिज किसी माफिया का ताज है? बापू जानना चाहते थे इस देश की वास्तविक कहानी, इसीलिए उन्होंने इस देश की औचक निरीक्षण की ठानी। बापू की आत्मा स्वर्गलोक से धरती लोक पे आई। बापू की आत्मा स्वर्गलोक से धरती लोक पर आई और हर तरफ गांधी जयंती का जलसा देखकर फूले न समय। सजी धजी बिल्डिंगों को देखकर उन्हें लगा कि उनका सपना साकार हो गया और गांधी व्याख्यान सुन उनका तो मन पुनर्जन्म तक को तैयार हो गया। लेकिन उनकी खुशियों का चार्म थोड़ी देर में गम में शिफ्ट हो गया। थोड़ी ही देर में गम में शिफ्ट हो गया, क्योंकि गांधीवाद अब आचरण में नहीं बल्कि रिश्वत की नोटों के ऊपर फोटो में शिफ्ट हो गया। गांधी जी की आत्मा कुपित हो गई और वो सोचने लगे कैसे होगी स्वावलंबन की प्रतीक खादी। गांधी जी की आत्मा कुपित होगी और सोचने लगे कैसे होगी स्वावलंबन की प्रतीक खादी। लेकिन यह क्या, इस प्रजातंत्र में वो तो बन चुकी थी कुछ कथित माननीयों के लिए जन्नत की बात। गांधी जी को अपनी गीता का ख्याल आया, जिसके कर्म के मर्म से थी पूरी ब्रिटिश हुकूमत थी हिली। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी गीता घरों में नहीं बल्कि अदालतों में, और वो भी झूठी कस्में खाने के लिए मिली। गीता का दर्शन शायद गलत था कि आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। यहाँ तो पैसों के लिए आत्मा रोज पैदा होती है और रोज मर के कानून के प्राण हरती है। गांधी जी को अब अपनी घड़ी की थी तलाश। गांधी जी को समय के पाबंद बनाते हैं अपनी घड़ी की थी तलाश। लेकिन इस मोबाइल युग में वो भी बन चुकी थी मात्र एक जिंदा लाश। गांधी जी को समय का पाबंद बनाने वाली अपनी घड़ी की थी तलाश, लेकिन इस मोबाइल युग में वो भी बन चुकी थी मात्र एक जिंदा लाश। उनको खादी, गीता और घड़ी की दुर्दशा देखकर उनको अब अपने 3 बंदरों से ही बची थी आस। खादी, गीता और घड़ी की दुर्दशा देखकर उन्हें अपनी 3 बंदरों से ही बची थी आस। उन्हें लगा हो सकता हो यही दे रहे हों इस दिग्भ्रमित संसार को मानवता का आभास। देखिएगा कि अब वो 3 बंदर क्या कर रहे थे कि आंख बंद करने वाला बंदर कानून बन चुका था। आंख बंद करने वाला बंदर कानून बन चुका था, जिसे सबूतों के अलावा कुछ नहीं देता था दिखाई। और कान बंद करने वाला बंदर अब प्रशासन था। जिसे जनता का दर्द नहीं देता था सुनाई। और मुंह बंद करने वाला बंदर हर बंदे का आदर्श था। जो हर मुद्दे पर रहता था मौन। अब गांधी जी सोचने लगे इस दुनिया को, इस देश को दिशा दिखाएगा अब कौन। और महात्मा गांधी, बापू की आत्मा कुपित हुई। अब देखिए अंतिम पैराग्राफ है कि बापू की आत्मा कुपित हुई और अच्छा ही हुआ कि आत्माएं सड़कों पर नहीं चला करती। बापू की आत्मा कुपित हुई और वापस चल दी, और अच्छा ही हुआ कि आत्माएं सड़कों पर नहीं चला करती, वरना गांधी मार्ग पर कमीशन के गड्ढे देखकर उनकी आत्मा गोडसे की गोली के बिना ही एक बार फिर से मरती। धन्यवाद।